मैनेज टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 4 अक्टूबर 2021 है। हम आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी लेके आए हैं। साथ ही इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़ी अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप आंसर बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो मनाई गई है 192वीं जयंती मनाई गई है। किसकी? महात्मा गांधी जी की 192वीं जयंती मनाई गई है। आइए जानते हैं इनके बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की इसकी घोषणा की थी। तब से हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। और महात्मा गांधी द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान लेते हैं साथ ही। तो 1913 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी की सक्रियता और गिरफ्तारी। 1917 में बात करें तो गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चलाया था इन्होंने। और 1921 में गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विशेष अधिकार दिया गया था। वहीं 1930 में नमक दांडी मार्च यात्रा निकाली थी इन्होंने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और 1947 में अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। नंबर 2, प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ रॉय कपूर को नियुक्त किया गया। किसे? सिद्धार्थ रॉय कपूर को नियुक्त किया गया, जो एक फिल्म निर्देशक हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर को प्रोड्यूसर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ रॉय कपूर को 67वीं वार्षिक आम बैठक में गिल्ड की प्रबंध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ रॉय कपूर को अगले 6 वर्षों के लिए प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नंबर 3, चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव क्रू भेजने की घोषणा की है? तो कि इन्होंने 2028 तक भेजने की घोषणा की है। कौन से? चंद्रमा पर यह मानव क्रू भेजने की घोषणा की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और जो 3 देश की स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2028 तक चंद्रमा पर मानव क्रू भेजने की घोषणा की। चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव रहित भेजने की घोषणा वर्ष 2033 तक की है। साथ ही चीन के मुख्य रॉकेट के निर्माता के प्रमुख वांग शियांगजून ने मंगल ग्रह पर वर्ष 2033-2035 से 41 में अपने क्रू को लॉन्च करने की योजना के बारे में भी बताया है। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, वहाँ की मुद्रा रेनिमिन भी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नंबर 4, आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसूल चोटी को फतेह किया? कौन सी मानसूल चोटी को फतेह किया है? तो वो क्या है? नेपाल देश की मानसूल चोटी को इन्होंने फतेह किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जानते हैं इनके बारे में और जानकारियाँ। आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने नेपाल देश में स्थित मानसूल चोटी को फतेह किया है, जो कि दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। और आईटीबीपी के कमांडर रतन सिंह सोनल और डिप्टी कमांडेंट अनुपम कुमार ने 25 सितंबर को इस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। उन्होंने अपने इस पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत 7 सितंबर को की थी। और मानसूल चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 8,163 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर 5, किस राज्य में नाता संकीर्तन नामक कीर्ति एवं संगीत महोत्सव आयोजित कराया गया है? तो कराया गया है आपका मणिपुर में कराया गया। कहाँ कराया गया? आपका मणिपुर में कराया गया है। नाता संकीर्तन नामक नृत्य संगीत आयोजित कराया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और तो यह संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की घटक इकाई जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल द्वारा कालिदास अकादमी के सहयोग से यह महोत्सव आयोजित कर रही है। मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो आपका फहराया गया है लद्दाख में फहराया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और अन्य जानकारियाँ। लद्दाख की राजधानी लेह में एक विशाल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इस ध्वज की खास बात यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज है। और इस अवसर पर थल सेना के प्रमुख एम.ए. नरवणे भी उपस्थित थे। और झंडे की बात करें हम अपने, तो हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज झंडे की 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। और यह झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन
लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7, केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 जिलों को 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? तो वो किया इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत घोषित कर दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोकडिंग के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अफस्पा की बात करें तो यह उन लोगों इलाकों में लागू किया जाता है जहां पर नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत होती है। अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। इसमें विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातीय समुदायों के बीच मतभेद या विवादों को चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है आपका अशोक कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे? अशोक कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में लेखा परीक्षा पेशे और लेखा मानकों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र नियामक है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9, कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो मेजबानी करेगा नागालैंड राज्य उसकी मेजबानी करेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो नागालैंड 2022 में 56वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह राज्य के लिए पहली बार राष्ट्रीय एथलीट कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। और 55वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की बात करें तो इसे फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था और यह चंडीगढ़ एथलीट एसोसिएशन ने इसे आयोजित किया था। यह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा आयोजित किया गया था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को बेस्ट स्टेट कॉम्बेटिंग कोविड-19 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया आपको कर्नाटक राज्य को इससे सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2021 को दिल्ली में कोरोना योद्धाओं की भावनाओं को सलाम करने के लिए प्रस्तुत किया गया जिन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है। लोकनायक अस्पताल इसमें दिल्ली को कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल पुरस्कार भी दिया गया है। किसको? दिल्ली के लोकनायक अस्पताल को दिया गया है। वहीं गुजरात और केरल को एक राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण अभियान मिला है और सर्वश्रेष्ठ एम्बुलेंस सेवा में हेल्प नाउ मुंबई को मिला है पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीजन वितरण पहल में सेव लाइफ का फाउंडेशन नई दिल्ली को मिला है और बेस्ट चाइल्ड केयर सपोर्ट के लिए वर्ल्ड विजन इंडिया चेन्नई को पुरस्कार मिला है। और कोविड-19 से निपटने में सर्वश्रेष्ठ जिलों में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को, फरीदाबाद हरियाणा को इसमें पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, किसे 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? तो मिला है वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल को यह अवार्ड मिला है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को 2021 का लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। इससे कमजोर समुदाय को किसको ये अवार्ड किसको दिया जाता है? तो इसे कमजोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, जमीनी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया है। इस माननीय विजेताओं की बात करें तो मार्थे वाड्रो, वाल्दिमर सिलिक और फेडरा हुसन भी शामिल हैं। लाइव की स्थापना 2005 में वकीलों ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी ने की थी। इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। कौन से? स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए करने वाले लोगों को सम्मानित करता है और उनका समर्थन करता है। इसके पुरस्कार की बात करें तो इसमें 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन के नगद पुरस्कार और पुरस्कार के विजेताओं के काम को उजागर करने और विस्तार करने के लिए दीर्घकालिक समर्थन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 12, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो क्या है? भूपेंद्र यादव जी ने इसे लॉन्च किया है। कौन सा? वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस पोर्टल के बारे में।
तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह आर्द्रभूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है। इसे पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। पोर्टल छात्रों के लिए क्षमता निर्माण सामग्री, डेटा भंडार, वीडियो और जानकारी भी होस्ट करता है। यह नॉलेज पार्टनर के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल भी प्रदान किए गए हैं और पोर्टल नागरिक जुड़ाव को भी सक्षम बनाता है। और यह वर्तमान में नागरिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और विभिन्न विषयों पर आर्द्रभूमि से संबंधित तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।